हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारियों। साथियों, 10 से 12 वीडियो ऑलरेडी पहले चढ़ा चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हीट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। 25,000 की बिल पर लागू 30% की एकल छूट और 25% और 5% की वाली दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। अब ऐसी छूट दे दी तो अपने क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बताया था पीछे। अपने बात करते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। अब पहले 25 और 5 की इनकी निकाल लेते हैं छूट। 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 बटा 100। 30 माइनस 25 ये जाएगा 4 बार, 1.25 आ जाएगा, 1.25। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, देखो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी एक किलो छूट 30 दे रखी है, इन दोनों का अंतर 1.25 ही आएगा। कैसे ही कर लो चाहे। 30 माइनस 1.25, तो ये आ जाएगा 28.75। 28.75, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कि बिल पर अंतर दे दिया अपने को 25,000 इंटू यहाँ पे 28.75 है, तो 30 माइनस 28.75 है, इनका अंतर निकालेंगे तो 1.25 ही आएगा, ठीक है। इंटू 1.25 बटा 100। यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 2 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 25 इंटू 125/10, 25 इंटू 125/10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 312.5। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 15 और 20 की दो क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु को 680 में बेचा तो वस्तु का अंकित मूल्य, ये कह रहा है कि दो क्रमिक छूटों के बाद वस्तु बेचा 680 रुपए का, 680 रुपए बेच दिया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो एम आर पी 15% की छूट दी, बेची कितनी, 85, 85/100 इंटू 20% की छूट दे दी, बेची कितनी, 80/100। तो इसने बेची 680 रुपए में, ठीक है। अब इसको काटापीटी कर देते हैं, जीरो से ये जीरो कट। देखो अब यहाँ देखो, 17 से जाएगा 5 बार, 17 से जाएगा 4 बार, 5 से इसको कट कर दिया 8 बार, ठीक है। 8 से ये 8 कट हो गया, तो अपने एम आर पी कितनी आ गई, एम आर पी 100 × 10, 1000। वस्तु कितने की थी, 1000 की। 3 नंबर प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि 60 रुपए की छूट के बाद 480 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत, मतलब 480 में बेचते हैं, 60 रुपए की छूट देने पर, तो उसका अंकित मूल्य हो गया 540 रुपए। ये होगा ना, एमआरपी होगी 540 उस वस्तु की। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस, खरीदी कितने में और एमआरपी कितनी थी, 100 रुपए की वस्तु 25% अधिक लागत मूल्य, तो मतलब 125%। ये हो गया 4:5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमआरपी ये कह रहा है 5 है, अपने कह रहे नहीं 540 है, तो यहाँ एमआरपी 540/5, तो ये हो गया 108। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, सीपी, सीपी बराबर 108 इंटू 4, तो ये होगी 8 चौके 32 और 432 इसकी कॉस्ट प्राइस।
432 इसकी कॉस्ट प्राइस है, बेची कितने में, 480 में। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर आ गया 46 का। 46 का अंतर आया ना, नहीं 48 का आएगा, 48 का अंतर आ गया किस पे, 432 पे इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसको कट करते हैं। 16 से जाएगा 3 बार, 16 से जाएगा 16 दूनी 32, 16 सत्ते, फिर 3 से जाएगा 9 बार, 100/9, 100/9 का मतलब 11.11%। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 4, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपए की वृद्धि होने पर 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, मतलब ये कह रहा है कि 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया 37%। रुपए विक्रय मूल्य के रुपए दे रखा प्रश्न की 111 रुपए, तो 1% बराबर कितना आ गया, 3 रुपए। ठीक है, तो सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो 100% इंटू 3, तो कितना गया, 300। बस इतना इजी सवाल था। प्रश्न नंबर 5, एक महिला एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है एक निश्चित दूरी के समय में महिला, पहले महिला का समय था 100, अब उसने 80% कम कर दिया, अब कितने हो गया, 20। अब निश्चित ही दूरी है तो अपनी चाल क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, तो ये हो गया 5:1, ये आ गया समय। अब यहाँ चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी 1:5। अगर निश्चित ही दूरी दे रखी है तो चाल समान हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर देखिए कितने का है, 4 का, 4 का अंतर है 1 में इंटू 100, 400% की वृद्धि करनी चाहिए। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11 सही 1/6 गुना बढ़ा देता है, तो ऐसा करके वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेगा। सेम क्वेश्चन जैसे पीछे किया वैसा ही, यहाँ पे उसने चाल दे दी, यहाँ पे दे दी चाल, चाल दे दी उसने कि पहले चाल थी 1, फिर उसके बाद क्या होगी, 11 सही 1/6 गुना चाल बढ़ा देता है। तो यहाँ पे चाल कितनी आ गई, 6:11। अब निश्चित दूरी है तो समय चाल का उल्टा देगा, 11:6। इन दोनों का अंतर कितना गया, 5 ये कह रहा है कि 20 मिनट पहले, 5:20 बराबर 20 मिनट, 1 बराबर कितना गया, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट आ गया। तो अपने को निकालना क्या है, कार्यालय पहुंचने में कितने समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर 11 × 4, 44 मिनट। तो राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7, यदि रमेश 25 किलोमीटर घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो स्कूल और बीच की दूरी बतानी है। ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर दोनों चालों का गुणा, दोनों चालों का गुणा, दोनों चालों का गुणा, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर इंटू
समय का अंतर, समय का अंतर। अब यहाँ करेंगे दूरी, दोनों चाल क्या है, एक 25 किलोमीटर, एक 30 किलोमीटर, 25 इंटू 30, दोनों चालों का अंतर है 5। समय का अंतर 9 मिनट देरी 9 मिनट जल्दी मतलब 18 मिनट, 18 मिनट है वो प्रति घंटा में, तो ये 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 30 से जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 5 बार, तो दूरी क्या आ गई, दूरी आ गई 5 इंटू 9, टोटल 45 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 1, छात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जो पीछे क्वेश्चन किया 7 नंबर क्वेश्चन वो सेम का सेम है, ये आप करके मुझे कमेंट में इसका उत्तर दोगे, कितना इसका उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 9, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल की दिशा 63 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। अब यहाँ देखो, नाव की चाल, नाव की चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको अपने क्या माना x। अब यहाँ पानी की चाल, पानी की चाल क्या है y, वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल की दिशा, धारा के प्रतिकूल दिशा, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई, तो 13 माइनस 4 कितना गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 63 किलोमीटर। अब समय निकालना है, समय का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बटा चाल। 63 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो ये हो गया 7 घंटे। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अपना। प्रश्न नंबर 10, एक पानी का जहाज धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। शांत जल में जहाज की चाल की गणना करनी है। यहाँ पे देखो, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जिसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई बराबर कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम बोलते हैं, x माइनस वाई, ये कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जहाज की चाल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, तो होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, 17 प्लस 13 बटा 2, ये हो गया 30 बटा 2, तो ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका फॉर्मूला आता है M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2। यहाँ पे आदमी कितने 30 आदमी, कितने दिन 15 दिन, 8 घंटे काम करते हैं एक काम को। उसमें 40 व्यक्ति है, 6 घंटे काम करते दिन पूछा है, D2 एक काम, एक से एक कट हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 से 3 कट, तो D2 बराबर कितना के 15 दिन।
बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12, 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में, सेम क्वेश्चन है, M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2, 48 व्यक्ति 8 घंटे 25 दिनों में काम करते हैं एक काम, 15 व्यक्ति 10 घंटे में कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, एक से एक कैंसिल हो गया, और यह 15 से ये 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये गया 4 बार, और 3 से गया 16 बार, तो 16 × 4, तो इसका D2 आ गया 64, राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13, एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक कार्य को क्रम से 3, 5, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की मदद करनी चाहिए कि जिससे कार्य एक दिन में 1/4 भाग, 1/4 भाग में पूरा हो जाए। अब ये देखो, एक मेल, एक फीमेल, एक बॉय, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, इन तीनों का एलसीएम आता है 15, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक मेल प्लस एक फीमेल दोनों करते हैं 8 काम, ठीक है। एक साथ करके कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की मदद करनी चाहिए, 8 काम करते हैं एक पुरुष एक महिला, ठीक है। अब एक दिन में 8 काम करते हैं, तो ये कह रहा है 1/4 दिन में, 1/4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 8/4, तो ये हो जाएंगे 2 काम, 2 काम तो इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब शेष काम 15 - 2, तो शेष काम बच गया 13। अब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या 13, शेष काम है 1/4, तो ये हो गया 13 × 4, मतलब 52 लड़के, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 16,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर की ब्याज की गणना के वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बीच का अंतर निकालना है। अब 3 वर्ष का दे दिया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है PR/100, इसकी पावर 300 + R/100। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। प्रिंसिपल कितना है, 16,000, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5 × 5/100 × 100, इंटू 300 + 5.300, 5/100, 1 2 3, 1 2 3 0 कट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 2 से गया 8 बार, ये 2 से गया 5 बार, 5 से 5 कट, 5 से 5 कट, अब बच गया क्या, 8 × 5 × 300, 5/100, ये बच गया अपने पास। अब देखो, 5 से इसको काट देते हैं 20 बार, ठीक है। 2 से गया 4 बार, 2 से गया 10 बार, ठीक है। 5 से ये 5 से गया 2 बार, 5 से गया 61 बार, 2 से गया 2 बार, 61 × 2, 61 × 2 कितने हो गए, 122,
राइट ऑप्शन 122। प्रश्न नंबर 15 आज का अपना अंतिम प्रश्न है। सेम क्वेश्चन है जो 14 नंबर किया। 3 वर्षों का साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट बटा 100 की पावर 2, 300 प्लस रेट बटा 100। बीच का अंतर दे रखा है, तो बीच का अंतर दे रखा है 152। प्रिंसिपल अपने को निकालना है इंटू 4 × 4 बटा 100 इंटू 100, 304 बटा 100। अब इसमें क्या करना है, 152 दूनी 304, 2 से इसको कट किया 50 बार, 4 से ये गया 25 बार, 4 से फिर ये गया 25 बार। P बराबर 625 इंटू 50, P बराबर 0, 25 का 5, 2 10 2 12, 12 1 30 और 1 31, 31,250 अपना राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्न आप करोगे साथियों, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।